नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी निबंध उद्भव और विकास। मतलब हिंदी निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो आइए पढ़ते हैं कैसे हुआ। तो इसका अर्थ है, मतलब निबंध का अर्थ है, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई या वह रचना जो विचारपूर्वक और क्रमबद्ध रूप से बंधी हुई हो, निबंध कहलाता है। यानी कि ऐसी रचना जो विचार पूर्वक लिखी गई हो, क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो, उसको निबंध कहते हैं। हिंदी निबंध के 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्यूहात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। ये 4 भेद होते हैं। तो वर्णनात्मक क्या होता है? तो इसमें किसी वस्तु को स्थित यानी कि स्थिर रूप में देखकर उसका वर्णन कर देना। किसी वस्तु को स्थिर रूप में देखकर उसका वर्णन कर देना वर्णनात्मक निबंध होता है। व्यूहात्मक क्या होता है? तो इसमें किसी वस्तु को गतिशील रूप में देखकर उसका वर्णन करना। मतलब किसी गतिशील वस्तु को देखकर उसके बारे में निबंध लिख देना व्यूहात्मक निबंध कहलाता है। विचारात्मक, तो इसमें विचार और तर्क की प्रधानता होती है। जिस निबंध में विचार और तर्क की प्रधानता होती है वही विचारात्मक निबंध कहलाता है, और जिसमें भाव प्रधान होता है वह भावात्मक निबंध कहलाता है। इसमें आवेगशीलता होती है। अब हिंदी निबंध का सूत्रपात किस प्रकार हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद है। मतलब जितने भी विद्वान हुए हैं सब ने अपना अपना मत रखा है, और सब में मतभेद है कि हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो पढ़ते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका कहना है कि 11वीं शताब्दी में टीका की जो परंपरा चली उसमें ही निबंध का प्रचलन हुआ था। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। 11वीं शताब्दी से निबंध ग्रंथों की परंपरा बढ़ती गई, किंतु राजनाथ शर्मा का कहना है कि इसे पत्रकारिता से प्रभावित युग कहा जाता है। मतलब मानते हैं, राजनाथ शर्मा ऐसा मानते हैं कि इसे पत्रकारिता से प्रभावित मानते हैं राजनाथ शर्मा। अब उनका मान्यता यह है कि 19वीं सदी के आरंभ से लेकर भारतेंदु युग तक का समय प्रधानतः पत्रकारिता का युग था। मतलब 19वीं शताब्दी से लेकर भारतेंदु युग तक जितने भी निबंध या पत्र पत्रिकाएं लिखे गए उसका संपादन करना वगैरह सब कार्य चलता था। इसलिए राजनाथ वर्मा जो है इस युग को पत्रकारिता का युग मानते हैं। फिर इन पत्र पत्रिकाओं को संपादक गण इसमें छोटे छोटे सहायक विषयों और समस्याओं से संबंधित निबंध लिखा करते थे। इसी कारण हिंदी की प्रारंभिक निबंध पत्रिका से प्रभावित रहे। अब इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, अभी इनका मानना क्या है तो देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश में बाल कृष्ण भट्ट को निबंध का जनक मानते हैं। अब देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा बाल कृष्ण भट्ट को निबंध का जनक मानते हैं। अब डॉक्टर विश्वनाथ मुंशी सदा सुखलाल, देखिए डॉक्टर विश्वनाथ मुंशी सदा सुखलाल को निबंध का आरंभकर्ता मानते हैं। एक लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये बाल कृष्ण भट्ट को निबंध का जनक मानते हैं, और डॉक्टर विश्वनाथ मुंशी सदा सुखलाल को
निबंध का आरंभकर्ता मानते हैं। देखिए, आगे किंतु निबंध साहित्य का वास्तविकता जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि निबंध सर्वप्रथम किंतु निबंध साहित्य का वास्तविकता भारतेंदु युग से ही आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु युग में ही निबंध का आरंभ हुआ था, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्रथम निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।